मोदी तेरी कान दबाई, जूता चप्पल और पिटाई। मोदी तेरी कान दबाई, जूता चप्पल और पिटाई। साला मक्कार कमीना, हम इसे तो जिंदाबाद खून साला पी रहा है मादर मक्कार। इसके अगर आधे औलाद इसके साले के होते तो इसके दर्द आता, और इसके दर्द तनको नहीं आ रहा है। भी वोट नहीं पाएगा ये साला, इतना कमीना है। हम लोगों को इतना परेशान किया है साला कि कुछ कहने के नहीं है। इस वक्त मौजूद हूँ गाजीपुर बॉर्डर पर। आप देख रहे हैं बेबाक न्यूज इंडिया, आपके साथ इमरान खान। बात करेंगे, ये लोग आए हुए हैं लखनऊ से, किसान आंदोलन में शामिल होने के लिए आए हुए हैं। योगी जी के लखनऊ में सीएम आवास है, और ये लोग वहाँ से कितना खुश हैं, क्योंकि ये लोग उनसे ज़्यादा पास रहते हैं। तो इन लोगों को कोई समस्या होती तो उनके पास तुरंत जाते होंगे। कितनी इन लोगों से? मेरा नाम राकेश यादव है, मैं लखनऊ का जिला आंदोलन प्रभारी हूँ, और मैं जिस शहर से आता हूँ वहाँ के मुख्यमंत्री वहीं पे हैं लखनऊ से। कहने को कुछ भी कहें, लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी किसानों के हित के लिए कोई भी आज तक काम नहीं किया है। चाहे वो किसान की आय दुगनी की बात हो, और चाहे किसानों की धान गेहूँ खरीद की बात को लेकर के हो, कोई भी क्रय केंद्र खोले नहीं हैं। और जो है आय दुगनी की जो बात करते थे, डीजल, पेट्रोल, गैस और खाद के रेट महंगे कर दिए हैं, जिससे किसान बहुत परेशान है। कई साल हो गया है गन्ने का रेट कोई किसान का बढ़ा नहीं है। जो पिछली सरकारें थी तो वो गन्ने का रेट बढ़िया बढ़ाई थी, लेकिन ये आज तक लालीपाप देने के अलावा कोई कार्य नहीं किया है। यानी कि पिछली सरकार में, कहने का मतलब है अखिलेश यादव की सरकार में जो है सपा में बढ़िया रेट मिल रहे थे आपको। लेकिन ये बता दें, सपा सरकार में कुछ गन्ने के रेट मिले तो कम से कम जो 40-50 रुपये क्विंटल के हिसाब से बढ़ाया था, तो लेकिन ये आज पूरा 4.5 साल हो गया है 10 रुपये गन्ने का रेट लालीपाप वाला काम किया। ये क्या है? क्या किसानों की आय दुगनी की बात करते तो यही मतलब होता है कि खाद महंगी कर दे, डीजल महंगी कर दे, जो किसान पैदा करे उसको कुछ मिले नहीं। किसान का गन्ना का भुगतान कितना बाकी है जो कर नहीं रहे। इनका अगर 1 महीने 2 महीने सैलरी ना मिले तो ये तो चढ़ लेते हैं लोगों पर। तो किसान भी बेचारा मेहनत करके 4 पैसे कमा, फसल तैयार करता है, तो उसको क्यों नहीं उचित मोल मिलता है? 10 महीने से लगातार किसान आंदोलन यहाँ चल रहा है, और लगातार किसान बैठे हुए हैं यहाँ पे। सर्दी भी निकल गई, गर्मी भी निकल गई, उसके बाद भी वार्ता भी नहीं हो रही। तो कब तक आगे? देखिए, ये गूंगी बहरी सरकार है, 10 महीना हो गया है, अंडानी अंबानी खाद बिकी हुई है, किसान अन्नदाता है, किसान पूरे भारत को खिलाता है। अब आज ये हाल है, किसान बेचारा दर दर की ठोकरें खा रहा है। 600 आदमी आज तक यहाँ शहीद हो चुके हैं, लेकिन जरा से भी इस सरकार के कान में जू नहीं रेंगा। ये कितने शर्म की बात है। आने वाले समय में यही किसान आज जो खून के आंसू रो रहे हैं, तो इनको भी वही हाल रोना पड़ेगा। आज इनके रावण जैसा अहंकार और घमंड आ गया है, तो ये घमंड यही किसान इनको चूर करेगा। तो हमारे साथ महिलाएं भी कुछ हैं, तो जानेंगे उन लोगों से। योगी जी लगातार यही कह रहे हैं कि शौचालय और गैस सिलेंडर दिए हैं गांव-गांव में, तो महिलाएं खुश हैं योगी सरकार से। तो योगी जी कह रहे हैं कि गैस सिलेंडर दिए हैं, तो महिलाएं कितनी खुश हैं शौचालय और गैस सिलेंडर से? हम, मेरा नाम है बबली गौतम, मैं महिला जिला अध्यक्ष लखनऊ से हूँ। योगी मोदी खाली महिलाओं को लालीपाप दिखा रहे हैं। एक बार खाली सिलेंडर दे दिया, उसके बाद इसमें सिलेंडर 950 रुपये का है। महंगाई आसमान छू रहा है। घर में सरसों का तेल 200 रुपये लीटर हो गया है। अब वही किसान अगर गेहूं धान उगाता है, उसकी रेट बिल्कुल कूड़े के बराबर लगा देते हैं। तो योगी मोदी क्या कर रहे हैं? कुछ नहीं, खाली महंगाई बढ़ा रहे हैं। वो तो कह रहे हैं कि हमने जो है पहले महिलाएं जो है लकड़ी से चूल्हा जलाती थी, अब जो है मैंने सिलेंडर घर घर दे दिए हैं उनको, तो अब ज़्यादा खुश हैं लोग। महिलाएं जब लकड़ी से चूल्हा जलाती थी वो ठीक था, कम से कम समय से खाना पका के अपने परिवार को खिलाती पिलाती तो थी। अब लेकिन अब गैस कहाँ इतनी महंगी है, कहाँ ले पाएंगे बेचारे। और भी हमारे साथ लोग मौजूद हैं, बात करेंगे इन लोगों से जो लखनऊ से महिलाएं आई हुई हैं। तो योगी जी के जो है शौचालय और गैस सिलेंडर आवास योजना कितना खुश हैं लोग? हम लखनऊ से आए हैं जी। और गैस हम सिलेंडर और आवास योजना, शौचालय वगैरह से योगी जी दावा कर रहे हैं इस बार इनको जीत लाएंगे, जो है दोबारा सत्ता में आएंगे वो। तो कितना खुश है, इस बार किसके साथ जाना चाहेंगे? तनको नहीं खुश हैं। हम लोग इतना तो परेशान है इसकी राज में कि हम लोग कुछ बता ही नहीं सकते हैं कि ये क्या चीज़ ये कर रहा है। हमारे लोगन का खून पी रहा है, ना हमारे बच्चा पढ़ पा रहे हैं, और ना खेत में जो इतनी महंगाई 5 खाद के रखा है, तो हम लोग कुछ नहीं कर पाते हैं।
और मैं तो ये सोचते थे कि इसको जिता करके अब हम लोग बहुत पछताते हैं कि एक कभी जैसा कि आपने देखा महिलाएं इस समय कितना नाराज है, कितने गुस्से में है ये योगी सरकार से। तो और भी महिलाएं हमारे साथ मौजूद है, इनसे जानेंगे लखनऊ में कितनी इनको समस्या उठानी पड़ती है। और ये आंदोलन 9 महीने से लगातार चल रहा है, तो यहाँ आज आंदोलन में अपनी आवाज लखनऊ से उठाने को आई है। नहीं चाहते हमने, गंदा, ये गंदा है। गेहूं धान और सब मट्टी में मिला दिया, खाद पात सब मद्दी कर दिया, तेज कर दिया, महंगी कर दिया। इस बार किसके साथ जाना चाहेंगे, इस बार किसको वोट करेंगे आप? हमारा जी का मर्जी होगा किसी को देंगे वोट, नहीं मर्जी होगा नहीं देंगे किसी को। यानी कि सरकार से इतना नाराज है कि इस बार जो है किसी को वोट करने के लिए भी तैयार नहीं है। अरे ये नहीं देंगे। बच्चे पढ़ने रहते वो स्कूल में, घर में बैठे हैं, क्या करेंगे? खेती में, खेत में है तो सब छड़वा सरे जाते हैं, कुछ गन्ना ना, कुछ नहीं गेहूं होता है। गेहूं होता 12 रुपया किलो गेहूं लेते, 10 रुपया किलो धान, क्या करेंगे? तो और भी लोग मौजूद हैं हमारे साथ, बात करेंगे इन लोगों से। वो तो योगी जी कह रहे हैं कि इस सरकार में महिलाएं सेफ हैं, बहन बेटी सेफ है, तो कितना सेफ है आप बताएं? तनको नहीं, ये साला तो झूठ बोलता है, ये लालच दिखाता है हम लोगन को। गैस ने दे दिया, बताइए कि कितनी मद्दी रखे हैं जो हम लोग गैस भरा के खाना बनाए, और कौन खुशी इसकी राज में हम लोग पूरी कचौड़ी खाना भी छोड़ दिया है इसकी राज में। हम तो ये कहते हैं कि इसको जिताना बहुत हम लोग पछताते हैं। अभी लॉकडाउन में 500 रुपए अकाउंट में डाले थे, जो अकाउंट महिलाओं के अकाउंट में 500 रुपए डाले, तो आपके अकाउंट में 500 रुपए आए हुए? 1 रुपया हमारे अकाउंट में नहीं आया है। साला झूठ बोलता है, ये अपन जाने के लिए खाते में डालता है। अब गरीब जनधन वाले जीरो अकाउंट वाले जो होते हैं उनमें, तो आपका अकाउंट है या नहीं? नहीं है तो, लेकिन 1 रुपया नहीं आया हमारे खाते में। यानी कि आप योगी जी से इस बार खुश नहीं है? हम तनको नहीं खुशी है ना। और अब जब तक कि इसकी राज चलेगी, एक कब खुशी की बात नहीं कहेंगे सिवा गारी की बात। क्यों इतना नाराज दिखाई दे रहे हैं योगी सरकार से? और का खुशी किए हैं हम लोगन को जो इसके पर खुशी हुए हैं? तनको नहीं खुशी की है हम लोग। तो वो तो कह रहे हैं कि योगी जी कह रहे हैं कि छोटा किसान जो है हमसे खुश है। अरे तनको नहीं खुशी, खाली बैठे बैठे राज गद्दी पे बताता है, हम लोग खुशी नहीं है तनको। यहाँ पे तो बड़े किसान बैठे हुए हैं, ऐसा भी जो है कहना है भाजपा वालों का। तो आप लोग कितने बड़े हैं बताएंगे थोड़ा उनको? वो बड़ा कितना हम बताए, वो बड़ा तो है हमारे पास 2 बीघा है। तो देखिए 2 बीघे वाले भी यहाँ आए हुए हैं और ये छोटे ही किसान हैं। और योगी जी का कहना है कि छोटे किसान जो है किसान आंदोलन को समर्थन नहीं दे रहे हैं। तो हमारे साथ महिलाएं और भी हैं, हम बात करेंगे उन लोगों से। तो कितनी खेती आपके पास है? 2 बीघे। तो आप बड़े किसान हुए या छोटे किसान? छोटे किसान हैं। तो योगी जी को हमारे चैनल के माध्यम से क्या कहना चाहेंगे? योगी तो खाली अपने जो चुनिंदे किसान बना रखे, बस उन्हीं को खाली टीवी चैनल बोल देते हैं कि बताते कि हमारे किसान खुश हैं। तो छोटे किसान खुश हैं ऐसा कह रहे हैं ना? तो आप कितने बड़े हैं, ये कितने छोटे हैं? सब छोटे बड़े सब दुखी हैं, खाली उनके जो मनचाहे हैं किसान वो खाली खुश हैं बस। तो हमारे साथ और भी लोग मौजूद हैं, बात करते हैं उनसे। तो आप बताएंगे कि छोटे किसान उत्तर प्रदेश के अंदर योगी सरकार से कितना खुश है? छोटे किसान कोई भी खुश नहीं है, क्योंकि अगर वो थोड़ा भी पैदा करते हैं तो उनका उचित मूल्य नहीं मिलता है, तो क्या फ़ायदा है ये बताइए। कुछ चैनल ऐसे हैं जो बीजेपी के बिके हुए हैं, वही उनकी बात करते हैं और वही दिखाते हैं। मैं कह रहा हूँ किसान हित के लिए बताएं योगी जी कौन सी योजना है, कौन सा ऐसा काम किया है जो छोटे बड़े कोई किसान खुश हो, हमको बतावें। मैं आपके माध्यम से चैनल से पूछना चाहता हूं, किसान हित ऐसी ये पार्टी है नहीं, ये किसान विरोधी पार्टी है जो किसानों का दुख दर्द समझने के लिए कुछ करने के लिए तैयार है नहीं। बताइए, पूरा हम कहना चाहते हैं आपकी टीवी के चैनल के माध्यम से, पूरा भारत का किसान आज की डेट में कृषि कानून बिल को लेकर के विरोध कर रहा है, और सिर्फ अंडानी अंबानी के कहने के ऊपर जो है सरकार की बातें नहीं मानी जा रही। कितने शर्म की बात है। ये किसान बेचारे, पूरे भारत के किसानों ने इनको प्रधानमंत्री बनाया था, मुख्यमंत्री बनाया था। 2013 में हिंदू मुस्लिम का दंगा मुजफ्फरनगर में हुआ था, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के अंदर। और उसी टाइम पे जो है ये सरकार उत्तर प्रदेश के अंदर सत्ता में आई थी। किसान ही सत्ता में इस पार्टी को लाने वाले हैं और उन्हीं के साथ, इस किसानों के साथ ऐसा हो रहा है। तो आप इस बारे में क्या कहना चाहेंगे? देखिए, किसान दंगा तो ये आज भी करवा रहे हैं, दंगा कब नहीं करवाते हैं, लेकिन किसान जानते हो क्या ये सोचा कि ये बहुजन की सरकार आई थी, ये अच्छा किया, कुछ सपा की सरकार आई है, ये कुछ अच्छा किया, इन दोनों से अच्छा सरकार ये योगी और मोदी, इनके कोई आगे पीछे नहीं है। इसलिए सोचा कि ये इससे अच्छा काम करेंगे, लेकिन ये तो बेचारे किसानों को खून के आंसू रुला रहे हैं।
कोई भी अच्छा काम नहीं किया है। चाहे जो कुछ हो, जितने देखिए प्राइवेट, जितनी सरकारी चीज़ें सब प्राइवेट में डाल दिया है। आज जो है जितनी ज़मीनें हैं उनके मिट्टी मोल रेट हो गए, फैक्ट्रियाँ पूरी बंद हो रही हैं। जो बेचारे आदमी आज की डेट में जो नौकरी का झांसा दिया था इन्होंने कि हम 2 करोड़ नौकरी देंगे, आज कम से कम 3 करोड़ नौकरी रोजगार बेचारे जो है आज दर दर की ठोकरें खा रहे, उनको कहीं नौकरी नहीं मिल रहा। जो 5-7 साल के अंदर ITI फिटर मैकेनिक, आज बेचारे जो कोई इंजीनियर बना, कोई डॉक्टर बना, आज 5-7 साल में अगर कोई सरकारी वैकेंसी निकली हो तो आप कहीं बता दीजिए कि इस आदमियों को भर्ती किया। बेचारे कैसे माँ बाप इनको पढ़ा करके उनको योग बनाया, 4 साल से बेचारे वो कटोरा लेकर के भीख मांगने वाला काम कर रहे हैं, कोई रोजी रोटी नहीं इनके शासनकाल में। और दंगा की बात करते हैं तो दंगाई तो नंबर 1 है। आप देखिए जहां भी देखिए तहां बीजेपी के आदमी गुंडाई करते, बदमाशी करते, बलात्कार करते, चोरी करते, यही सब करवाते हैं। आज भी कोई भी मंत्री काट का उल्लू बना हुआ है, इसका कोई मतलब नहीं कि कुछ जो है कर ले, कुछ नहीं करते, खाली मूली झूठ की बात करते हैं। तो क्या लग रहा है उत्तर प्रदेश के अंदर इस बार की किसकी सरकार बनने जा रही है? देखिए अब उत्तर प्रदेश के अंदर सरकार, अब देखिए इनको कोई नहीं चाहता है दूसरी सरकार बनेगी, उसमें कोई दो राय नहीं है। आने वाले समय में एकजुट हो जाएगी, जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जिसका कहेंगे वही होगा। हम लोग किसानों के बड़े नेता जो है लोकदल पार्टी किसानों की पार्टी है, क्या उस पार्टी से कोई बड़े नेता जो है चुनाव लड़ सकते हैं क्या? ये तो नहीं हम कह सकते हैं, ये हमारे जो राष्ट्रीय लेवल के नेता जो नहीं लेगा, लेकिन मैं इतना जानता हूँ जो किसान हित के लिए काम करेगा वही जो है राज करेगा। तो किसान किसके साथ इस बार जाना चाहेंगे, किसको सपोर्ट करेंगे, और किसान कब से जो है चुनाव में उतर रहे हैं ये बीजेपी का विरोध करने के लिए? देखिए एक बता दें, बीजेपी वालों को ये तो मालूम हो गया है कि अब हमारे ज़्यादा दिन नहीं है, उल्टी गिनती शुरू हो गई है कि कोई भी छोटा आदमी हो, चाहे महज छोटा आदमी हो, वो भी इनका विरोध करना शुरू कर दिया। चाहे व्यापार हो, चाहे नौजवान हो, चाहे गरीब हो, चाहे मजदूर हो, चाहे किसान हो, सब इनका खुल करके विरोध कर रहे हैं। योगी जी इस बार जो है 300 पार का नारा दे रहे हैं, तो वो इस वादे पे कितना खरे उतरेंगे? हमारे हिसाब से अगर 30 वोट पा जाए, 30 इनके विधायक जीत जाए तो बहुत बड़ी बात है। ये जनता, यूपी की जनता बहुत जानदार है, इसको जिस हिसाब से इनको सत्ता में बैठाना था इस टाइम उतारने में भी देर नहीं लगाएगी। अभी आने वाले समय में आपको मालूम हो जाएगा कि हकीकत क्या है। इनकी कथनी करने में बड़ा अंतर है, कहते क्या है करते क्या है। झूठ बोलने का इन्होंने डिप्लोमा कर रखा है। वो तो कह रहे हैं कि लाइन ऑर्डर इस सरकार में बिल्कुल सही है, गुंडागिर्दी खत्म हो गई और जो है सारा व्यवस्थाएं बढ़िया है। इसमें क्या बढ़िया है, पुलिस वाले इतना ज़्यादा इनको पावर दे दिए हैं, दिन दहाड़े चोरी करते हैं, जिसको चाहते हैं उसके ऊपर जो मुकदमा लिखा देते हैं, जिसको चाहते हैं जो कर देते हैं मनमानी ढंग से। अभी आपने इलेक्शन देखा होगा, जिला पंचायत प्रमुखी का इलेक्शन हुआ है, बंदूक की नोक ऊपर अधिकारियों को, जो प्रत्याशी अगर नहीं चाहते थे ये अगर खड़ा हो तो उसके घर पे जा करके पुलिस और प्रशासन का पहरा होता था, वो बेचारा घर से नहीं निकलने पाता था। अगर निकल भी गया तो उसके पर्चे में गड़बड़ी हो करके उसको चुप छिया के बैठा जाता था और जो मनमानी चाहते थे बंदूक के बलबूते के ऊपर उसको सत्ता में जिता देते थे, डीएम सर्टिफिकेट देते थे। यानी कि आप जो है सरेआम जो है पुलिस पे और प्रशासन पे निशाना साध रहे हैं सीधा। है उसमें क्या है, अगर हमारा पुलिस प्रशासन बात माने हमारे लिए अच्छा है, अगर हमारा डीएम कप्तान हमारी बात माने तो अच्छा है, लेकिन कहाँ हमारी बात मानते जिसको चाहते। क्या ये बताइए इलेक्शन जो हुए हैं सही हुए हैं? और सपा सरकार में क्या होता? सपा सरकार में भी तो ऐसा ही कुछ जो है गुंडागर्दी कम नहीं थी, वो गुंडागर्दी कहता है कि हमने कम, लेकिन इनसे कुछ अच्छे थे, इनसे तो लाख गुना अच्छे थे, लेकिन ये बहुत खराब है, बहुत खराब है, थोड़े बहुत नहीं बहुत खराब है। यही स्मृति ईरानी गैस सिलेंडर लेकर के जाती थी, चूड़ी पहनाती थी प्रधानमंत्री को। इनसे पूछे इनको कौन चूड़ी पहना हुआ है, इनके जूता गले में हाला कौन डाले ये बताइए। है यही जब जीएसटी कांग्रेस लागू कर रही थी तो यही विरोध बीजेपी वाले विरोध कर रहे थे कि जीएसटी गलत है। अब इन्होंने जीएसटी लागू कर दिया। क्यों लागू कर दिया? जो चीज़ पहले कहते थे लोग कि ये नहीं होना चाहिए तो क्यों लागू कर दिया? ये तानाशाही सरकार है और महत्वपूर्ण पद इनके पास है, जो चाहते हैं वो मनमानी ढंग से अपना कर लेते हैं। लेकिन एक बता दें, रावण कितना बुद्धिजीवी कौन नहीं था, 1 लाख पूत 100 लाख नाती, इतना रावण घर दिया ना बाती, वही हाल इनका होगा। अभी एक जो है महापंचायत में नारा लगा है अल्लाह अकबर का, उस पर बहुत ज्यादा विवाद खड़ा हो रहा है, तो क्या कहना है उस नारे के, क्या कहना चाहेंगे उसमें? ये बताइए अल्लाह अकबर हर हर महादेव का नारा ये क्या है? ये तो अच्छा है नारा, ये बताइए क्या खराब है? हम सबको जोड़ना चाहते हैं तो मंदिर मस्जिद के लेकर के बात करना चाहते हैं। ये हमारे टिकाई साहब जो नारा दिया है अल्लाह अकबर हर हर महादेव, ये सत्य और सही है, हम सबको जोड़ना चाहते हैं और एक दूसरे के अंदर मतलब इसमें प्यार लाना चाहते हैं। ये खाली बस यही कहते हैं, हम कह रहे हैं इनके ऊपर अगर 4-6 बातें छोड़ दी जाए, आप पाकिस्तान पे, मंदिर पे और जो है इस पे ना बोले तो ये कहीं बोलने लायक नहीं है, बहुत बात नहीं कर सकते हैं।
किस तरह से देखते हैं कि बीजेपी वाले लगातार निशाना साध रहे हैं उन पे कि ये जो है अब राजनीति कर रहे हैं। देखिए, सच्चाई छुप नहीं सकती बनावट के वसूलों से, और खुशबू आ नहीं सकती कभी कागज के फूलों से। इनका झूठ ज्यादा दिन नहीं चलने वाला है। इनकी झूठे में झूठ बोलने का जो डिप्लोमा कर रखा है ये ज्यादा दिन नहीं चलने वाला है। अब ये समझ लीजिए। ये थे हमारे साथ लखनऊ से कुछ किसान आए हुए, लगातार निशाना योगी सरकार पे साधा है इन्होंने। गाजीपुर बॉर्डर पे 9 महीने से लगातार जो है आंदोलन चल रहा है और उनकी इस बार जो है कोई सुनवाई भी नहीं हो रही, ना ही कोई वार्ता हो रही। गाजीपुर बॉर्डर से इमरान खान, बेबाक न्यूज़ इंडिया।